महिषासुर की सेना नष्ट होते देख उसका सेनापति चिछुर दूर जाकर खड़ा हो गया। देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहे हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाते पश्चात उसका शरीर अंग भी अपने बाणों के भिन्न कर दिया। धनुष घोड़े और साथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण बाण वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़ों हो गई। इसके दैत्य ने क्रोध से भरे शूल हाथ में लिए और उससे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल ने अपनी ओर आते हुए देख देवी ने शूल छोड़ा। महाअसुर के शूल 100 टुकड़े कर दिए। हाथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मर जाने पर देवताओं के दुख देने वाला चामर नाम का लड़ने के लिए आया शक्ति के प्रहार से, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़ कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देख दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े आकाश की ओर उछला, पंजे से चामर सिंह धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरे उद्धत को भी मार गिरा। कराल को दांतों से मुक्कों से थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल के वासुकल को बाणों से ताम्र तथा अंधत को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल उग्रसेन की महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नाम के दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों के 2 मूर्ख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी से लड़ने लगा। गढ़ों को कितनों को अपने पूंछों से, कितनों को सिंहों से, कितनों को दौड़ा दौड़ा कर, अनेकों हिंसावाद कितनों चक्कर से देकर और कितनों को श्वास आयु से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों को गिराने लगा, देवी से मार करने लगा। इस पर देवी ने बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर खूरों के खोदने लगा और सिंहों की पर्वत को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख के शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग के चक्कर को कारण पृथ्वी चिछुर सिंहों के घात करने लगे। देवी का पास फेंकर दैत्य को बांध लिया और उसने बांध जाने पर अत्यंत रूप त्याग दिया, सिंह का रूप बना लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष की तलवार ढाल सहित काट दिए। सूर ने देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह चर अचर करने लगा, बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मन में क्रुद्ध दैत्य की गर्जने लगे। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंका हुआ पर्वत को चूर्ण कर दिया। वो मुंड, अब तक मैं मधुपान कर रही थी, तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होगी। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल के ऊपर गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबे दैत्य अपना मुख से बाहर निकलने लगा। देवी ने अपने प्रभाव से इसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ था, दैत्य युद्ध करने लगा तो उसके
मारे जाने पर गंधर्व राज